एक गाइस इट्स मी गेट होगा। तो आज हम दो ऐसे कैरेक्टर्स की बात करेंगे जो कि अपने अपने यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। एक अपना एक्वामैन, दूसरा बना पेनीवाइज। चलो फिर चल के एंट्री लगा, वीडियो शुरू कर। तो एक्वामैन की पावर्स में तो उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ इतनी है कि उसने कॉमिक्स में सुपरमैन को भी हर्ट कर रखा है। वो पानी में बीट कर सकता है, पानी के अंदर वो दूसरा सुपरमैन बन जाता है। उसको कोई ऐसा बीइंग नहीं जो पानी अंदर आ सके। और दूसरी बात कि वो अपने ट्राइडेंट से एक लाइटनिंग स्टॉर्म बना सकता है, मतलब लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है। और वो इल्यूजन तोड़ सकता है और वो डरता भी नहीं किसी से। क्यों डरेगा जब उसके पास भी गॉड टाइप पावर्स है। और उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत है कि वो इतना ड्यूरेबल है कि उसकी बॉडी पूरी ब्लड प्रूफ है। और यहाँ तक कि वो कॉमिक्स में तो उसने एक पूरे सबमरीन को उठा रखा था। और यहाँ तक कि कॉमिक्स में तो उसने एक बार सुपरमैन को इतना दूर तक हर्ट करा कि उसकी तो हाथ ही खराब हो गई थी। उसने डार्क साइड को बस एक ही बार में नॉकआउट कर रखा है। और उसने उसकी पावर्स में से एक और इल्यूजन तोड़ने की पावर। अगर मैंने उसे कुछ इल्यूजन दिखाएगा तो वो उसे एक गेम में बड़े आराम से तोड़ सकता है। और वो पानी के अंदर तो वो एरेथिन को भी कमांड दे सकता है। अगर उसने एरेथिन को कमांड दी तो पेनीवाइज के बचने कोई चांसेस ही नहीं है। और पानी के अंदर वो टोर्नेडो बना सकता है। उसके पास ऐसा शील है, मतलब उसके पास जब वो टोर्नेडो होता है तब उसके पास ऐसी पावर्स आती है जैसे कि वो उसकी एबिलिटीज और इनहेंस हो जाती है। और जैसे एरेथिन उसका ही वाहन बन जाता है, मतलब उसका ही सेवक बन जाता है जो उसके ट्राइडेंट को उठाता है। और यहाँ तक कि उसने एरेथिन को कमांड दे के कॉमिक्स में डार्क साइड को भी पटक रखा है। और अगर वो पेनीवाइज को कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो वो पहले ही एरेथिन को कमांड दे सकता है। और उसकी पावर्स में से कुछ पावर्स ऐसी भी आती है कि जो उसके काबू में है ही नहीं। मतलब पेनीवाइज वो पावर्स नहीं कर सकता। उसमें से एक है जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि उसने एक अर्थ का वेट भी कहीं तक उठा रखा था। एक पूरी बिल्डिंग जो कि बहुत भारी थी वो भी उठा रखी थी। उस पर ह्यूमन वेपन का तो कोई असर ही नहीं होता। और उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी है कि उसने सुपरमैन के पंचेज भी झेल रखे हैं। जस्टिस लीग मूवी में तो उसने खुद सुपरमैन के पंच झेले थे जो कि प्लैनेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम उसकी स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी का पता लगा सकते हैं। अगर मेरे से कुछ और निकले तो मेरे को माफ़ करना वैसे। तो गाइस उससे हम पता लगा सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। उसके अगर उसकी ट्राइडेंट अगर वो उठा ले तो उसको रोना बहुत मुश्किल है पेनीवाइज। और वो भी गॉड लाइक वेपन है उसका ट्राइडेंट। और वो अटलांटिस का सबसे पावरफुल वेपन है उसका जो ट्राइडेंट है। और वो पोसेडन, पहले वो पोसेडन का था, फिर बना वो किंग एटलांटा का, फिर आया एक्वामैन के पास। और वो एक्वामैन को लगभग पोसेडन जैसी सारी एबिलिटीज दे देता है। और पोसेडन ढेर सारे मैजिकल स्पेल से, सॉरी मतलब एक्वामैन ढेर सारे मैजिकल स्पेल से भी इम्यून है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि एक्वामैन को तुम पानी से बाहर लाके हरा दोगे, पानी के बाहर उसके पास भी बहुत पावर रहती है। वो नॉर्मल ह्यूमन से तेज स्विम कर सकता है, सॉरी नॉर्मल ह्यूमन से तेज भाग सकता है। और वो पानी के अंदर तो वो बुलेट की स्पीड से, मतलब एक गोली गोली होती है ना, गोली उसकी स्पीड से वो तैर सकता है। और उसकी स्पीड पानी में मैक 5 की होती है। जो टीवी सीरीज का फ्लैश है उसकी स्पीड हो जाती है, उसकी स्पीड मैक 2 की है। तो उसकी हम स्पीड पता लगा सकते हैं। तो तुम सोच लो। तो अब हम पेनी वाइस की बात करते हैं। पेनीवाइज एक कॉस्मिक एंटिटी है जो कि अपने अपोनेंट को, यानी कि जिसका अपोनेंट है, फिर जो जिसको शिकार बनाया जाता है वो उसे इल्यूजन दिखा सकता है, फिर रूप बदल सकता है। उसके पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, मतलब 20 से 15 टन उठा सकता है। और एक्वामैन जो है 20 से 25 टन उठा सकता है। और अगर तुम डरोगे नहीं तो वो तुम्हें खाएगा नहीं, उसकी ये वीकनेस है। और उसको वो भी रियल फॉर्म जिसमें वो दिखता है लोगों को, उसका रियल फॉर्म एक लाइट की फॉर्म में है जो बहुत पावरफुल है। अगर तुम लोग उस फॉर्म को देख लो, कोई भी देख ले, तो वो कम से कम मतलब वो पैरालाइज हो सकता है और फिर पागल भी बन सकता है। और अगर पेनीवाइज चाहे तो वो वैसे भी मिमिट कर सकता है। हाँ, वैसे मिमिट कर सकता है लेकिन एक्वामैन से कम, क्योंकि एक्वामैन अपने ट्राइडेंट से कम 99.9% तो कर सकता है। और पेनीवाइज 90% वैसे मिमिट कर सकता है। उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत है, कुछ ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है, एक्वामैन जितनी नहीं। अब जैसे कि तुम लो एक्वामैन का हाथ ले लो, एक तो तुम पेनीवाइज का, दोनों के हाथ में हथौड़ा मारो तो पेनीवाइज को हर्ट होगा, मतलब उसके हाथ से थोड़ा बहुत ब्लड भी निकलेगा। ज़्यादा हर्ट नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत होगा हर्ट। लेकिन एक्वामैन उसको तो कुछ होगा ही नहीं, हथौड़ा टूट जाएगा। इसलिए पेनीवाइज की भी ड्यूरेबिलिटी है। देखो पेनीवाइज बहुत पावरफुल एंटिटी है। वो एक तरह का, मतलब वो इमॉर्टल है, मर नहीं सकता वो, उसे भगाया जा सकता है। और वो अर्थ वापस मीटियोराइट के जरिए आया था। और पेनीवाइज एक ऐसा एंटिटी है जो कि अपने कैरेक्टर को ऐसा इल्यूजन दिखा सकता है कि वो देख के डर जाए। उसकी शक्ल ही साले की डरावनी जैसी है। और अगर वो अपने एंटिटी को, मतलब एक
अपने एंटिटी को मतलब बहुत ज़्यादा डरा सकता है। वापस पता नहीं इसको कैसे पता चलता है कि अपने उसके एंटिटी का डर क्या है। तो देखो, लड़ाई को हम 3 बेसिस पे करेंगे। पहला स्ट्रेंथ, दूसरा ड्यूरेबिलिटी और तीसरा वीकनेसेस। तो देखो ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो पेनीवाइज बहुत कम ड्यूरेबिलिटी है, इतनी कि उसे तो बच्चे हरा देते हैं। ठीक है, तो एक्वामैन की ड्यूरेबिलिटी इसमें बताई कि बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है उसकी। उसने सुपरमैन के पंचे झेल रखे हैं, डार्क साइड के लिए तभी झेल रखी है, वंडर वुमन की स्वाड का वार झेल रखा है। तो ड्यूरेबिलिटी का राउंड हम देते हैं एक्वामैन को। और दूसरा राउंड आता है अपना वीकनेसेस। एक्वामैन के पास एक ही वीकनेस है कि अगर वो पानी के बाहर ज़्यादा देर रहा तो उसकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी, इतनी यही वीकनेस है। और पेनीवाइज की यही एक वीकनेस है कि अगर उसका अपोनेंट उसे डरे ना तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, लिटरली कुछ भी नहीं कर सकता। और अगला राउंड है स्ट्रेंथ का। एक्वामैन की स्ट्रेंथ तो मैंने जैसे बताई, वो बिल्डिंग उठा सकता है, अर्थ का वेट भी उठा रखा उसने, अर्थ के वेट के बराबर, मतलब बहुत देर तक उठा रखा था। और पेनीवाइज की उतनी नहीं है, ना ही हमें उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ दिखी, नहीं बताई गई। उसकी स्ट्रेंथ आती है मतलब 20 से 25 टन वो उठा सकता है अगर चाहे तो वो। तो देखो, अगर मैं दोनों की विनिंग रेशियो की बात करूँ तो अगर पानी के अंदर हुई लड़ाई तो पेनीवाइज के 0 चांस होंगे, मतलब 0 पे उसका विनिंग पॉइंट होगा। और एक्वामैन का तो 100 हो जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर उसकी एबिलिटीज इन्हेंस होती है। और अगर लैंड पे हुई तो पेनीवाइज का 10 ही रहेगा, क्योंकि इस मूवी में तो यार बच्चों ने अपने हथियार से हराया होता है, जो कि उनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी नहीं थी। और एक्वामैन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, गॉड लाइक वेपन है, तो लैंड पे भी वो उसे बहुत बुरी तरह से मारेगा, मतलब 1% लगा के उसे नॉकआउट कर देगा। मेरा तो यही है। आपका क्या है विनिंग रेशियो, मतलब आप किस कैरेक्टर को सपोर्ट करेंगी कि कौन सा कैरेक्टर जीतेगा, मुझे कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बताना कि आप कौन से कैरेक्टर को सपोर्ट करिए, कौन सा कैरेक्टर जीतेगा। मेरे हिसाब से एक्वामैन ही जीतेगा। अब अगर आप कौन से कैरेक्टर को सपोर्ट करते हैं मेरे को कमेंट में बताना, और पहली बार तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना और लाइक तो जरूर करना। तो चलो भाई, गुड बाय फ्रेंड्स, गुड बाय।